हर साल की तरह अमावस्या की रात गांव में डर और रहस्यों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। लोग जानते थे कि यह रात उनके लिए एक खास रात है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इस रात का रहस्य इतना गहरा था कि किसी को भी न कोई समझा सका और न ही कोई इसका हल निकाल पाया। गांव के किनारे पर स्थित एक पुराना किला था जो हमेशा से ही रहस्यों और भूतिया घटनाओं से जुड़ा हुआ था। कई साल पहले इस किले में एक खतरनाक घटना घटी थी, जिसके बाद से यह जगह एक रहस्यमयी स्थल बन गई थी। गांव वालों के अनुसार अमावस्या की रात किले में कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं। यह रात बहुत खास होती थी क्योंकि उस रात चंद्रमा का रूप बदलने के बाद किले में आत्माएं और असुर विकृत रूप में दिखाई देते थे। किंतु इस बार कहानी कुछ अलग थी। एक नया परिवार अजय और उसकी पत्नी राधिका इस गांव में रहने के लिए आए थे। वे हाल ही में शहर से यहाँ शिफ्ट हुए थे और उन्हें इस जगह की रहस्यमयी ताकतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अजय और राधिका को गांव का यह शांतिपूर्ण वातावरण बहुत अच्छा लगा था। वे गांव के अन्य लोगों से मिले, लेकिन एक चीज ने उनकी पूरी जिंदगानी बदल दी। किले के बारे में सुनकर गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अमावस्या की रात उस किले के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन अजय को इन सब बातों में कोई खास बात नहीं लगी। वह मानते थे कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और उन्होंने तय किया कि वह उस किले की सच्चाई का पता लगाएंगे। अमावस्या की रात आई। चांद की रोशनी में किला और भी रहस्यमय लगता था। अजय और राधिका ने रात के समय किले की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, हवा में ठंडक और डर का एहसास हुआ। किले के बड़े दरवाजे के पास कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी का रोना, खांसना और कभी-कभी दबी हुई फुसफुसाहटें। अजय और राधिका ने डरते हुए दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। अंदर की स्थिति बहुत ही अजीब थी। हर चीज धुंधली और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी किले में कुछ और था, कुछ ऐसा जो उन्हें खींच रहा था। वे दोनों धीरे धीरे किले के अंदर घुसे और एक कमरे में पहुंचे जहां कुछ अजीब सी तस्वीरें दीवारों पर टंगी हुई थी। राधिका ने एक तस्वीर को देखा और अचानक से उसे महसूस हुआ कि यह किसी पुराने युग की तस्वीर थी, जिसमें एक महिला और कुछ पुरुष खड़े थे। वह महिला कुछ खास थी क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो राधिका को बहुत आकर्षित कर रहा था। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया और किले के भीतर घनी अंधेरी छांव फैल गई। दोनों घबराए हुए थे, लेकिन यह अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता गया और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके चारों ओर कोई और भी था। तभी एक आवाज सुनाई दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह आवाज एक स्त्री की थी जो बोली, तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ? ये सुनकर राधिका कांप गई, लेकिन अजय ने खुद को शांत रखते हुए कहा, हम सिर्फ किले की सच्चाई जानना चाहते थे। वह आवाज फिर से गूंज उठी, तुमने इस स्थान के रहस्यों को छेड़ा है, दोनों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। आधी रात के समय अचानक से चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैल गई और किले में एक रहस्यमयी रोशनी चमकी। अजय और राधिका डर के बजाय अब सच में जिज्ञासु हो चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। किले के भीतर एक सुरंग नजर आई जो उन्हें अपने साथ खींच रही थी। वे सुरंग में चले गए। सुरंग में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दीं। ये आवाजें कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थीं, लेकिन फिर भी वह दोनों चलने लगे। सुरंग के अंत में उन्हें एक और बड़ा कक्ष मिला जो पूरी तरह से अंधेरे में था। अजय और राधिका ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर वे कक्ष के अंदर दाखिल हो गए। कक्ष में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी हुई थी। राधिका ने किताब को खोलते हुए कहा, ये क्या है? किताब में कई पन्नों पर लिखे गए रहस्यमयी मंत्र थे। वह मंत्र पढ़ते ही अचानक से कक्ष की दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक आंधी ने पूरे कक्ष को घेर लिया। तभी उन्होंने देखा कि कक्ष की छत पर एक आकृति प्रकट हो रही थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह आकृति एक महिला की थी, वही महिला जिसकी तस्वीर राधिका ने पहले देखी थी। महिला की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने हमारे रहस्यों को जानने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अजय और राधिका में डर का समंदर उमड़ चुका था। तभी वही महिला अचानक से उनके पास आई और बोली, तुम दोनों के साथ एक चमत्कारी घटना होने वाली है। तुम्हारे मन में जो भी डर है वह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें इस रहस्य से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों को अपने मन को पूरी तरह से शांत करना होगा। अजय और राधिका ने आंखें बंद की और शांत होकर ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, कक्ष में अजीब सी शांति छाई। महिला की आकृति गायब हो गई और कक्ष का अंधेरा हल्का हो गया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके भीतर एक नई ऊर्जा आ गई हो। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। किला और उसकी दीवारें फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आईं। वह महिला अब कहीं नहीं थी, लेकिन अजय और राधिका को समझ में आ गया कि यह सब एक चमत्कार था। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें इस रहस्य तक पहुंचाया था और अंत में उन्हें शांति मिल गई थी। किला अब एक साधारण स्थान बन चुका था और अजय और राधिका ने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। वे अब जान चुके थे कि असल रहस्य उनके भीतर ही था। डर को पार करना
और शांति प्राप्त करना।